अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये कोर्स इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इंट्यूशनिक फजी सेट जो है उसको पढ़ा है। आप लोगों ने हैमिंग डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंसेस और नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस और नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंसेस जो है इसको पढ़ लिया है फॉर बोथ द सेट्स, इंट्यूशनिक फजी सेट्स एंड फजी सेट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इंट्यूशनिक फजी सेट्स का डिस्टेंसेस जो है उसकी और फजी सेट्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं उनकी रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इनके दरमियान क्या इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के नाम से ये स्लाइड जो है ये आपके सामने है। इसमें हमने दो रिलेशनशिप जो है इनको डिस्कस किया है। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू इंट्यूशनिक फजी सेट्स जो है इसको हमने डी कैपिटल ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया है, और हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट जो है इसको हमने स्मॉल डी ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू x1 x2 to xn be a universe set, then the distance between two intuitionally fuzzy sets between A and B satisfy the following relationships. Number one is Hamming distance between two intuitionally fuzzy sets A and B should be equal to 2 times Hamming distance between two sets A and B. And in the second property, we will show that normalized Hamming distance between two intuitionally fuzzy set is equal to 2 times normalized Hamming distance between two fuzzy sets A and B. तो आइए हम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट A mu of ax comma mu of bx and B mu of bx comma mu of bx be two intuitionally fuzzy sets. Then we know that the Hamming distance between two intuitionally fuzzy set जो होता है वो equals to होता है summation of I equals to 1 to n absolute value of mu of ax minus mu of bx plus absolute value of mu of ax minus mu of bx। क्या मतलब है? एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी हमने लिया है? मेंबरशिप वैल्यूज़ के डिफरेंस की, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमने लिया है नॉन मेंबरशिप वैल्यूज़ की, और फिर इन दोनों को हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद हम नॉन मेंबरशिप और मेंबरशिप वैल्यू जो है उसके दरमियान रिलेशनशिप जो है उसके बारे में भी हमें पता है कि अगर हम मेंबरशिप वैल्यू और नॉन मेंबरशिप वैल्यू को ऐड करें तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम नॉन मेंबरशिप वैल्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप वैल्यू वो फाइंड आउट कर लेंगे सेकंड स्टेप में, और इस तरह सेकंड डी ऑफ बी जो है उसके भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे मेंबरशिप की फॉर्म में। तो हमने लिख लिया म्यू ऑफ ए एक्स जो है उसकी जगह हमने लिखा है सेकंड स्टेप में 1 माइनस म्यू ऑफ ए एक्स, और इस तरह म्यू ऑफ बी एक्स की जगह भी हमने लिख लिया ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस म्यू ऑफ बी एक्स। अब जब हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और +1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस म्यू ऑफ ए एक्स प्लस म्यू ऑफ बी एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर। अब देखें, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे
तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर माइनस ब्रैकेट्स के बाहर लिख लेंगे, वो स्टेप मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। माइनस ब्रैकेट के बाहर म्यू ऑफ ए एक्स माइनस म्यू ऑफ बी एक्स, और एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी की मदद से वो माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, और उससे अगला वाला स्टेप जो है वो हमने लिख लिया। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n म्यू ऑफ ए एक्स माइनस म्यू ऑफ बी एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ ए एक्स माइनस म्यू ऑफ बी एक्स। अब देखेंगे दोनों जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है इनके दरमियान, इनके अंदर जो है वैल्यूज़ जो है वो सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास 2 टाइम्स आ जाएगा समेशन 1 आई इज इक्वल टू 1 to n म्यू ऑफ ए एक्स माइनस म्यू ऑफ बी एक्स। अब अगर आप रिकॉल करते हैं इससे पिछले वाला लेक्चर, उसमें आपने डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 फजी सेट जो है वो पढ़ा है, और यस अब आपको याद आ गया होगा कि वो क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 फजी सेट इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n म्यू ऑफ ए एक्स माइनस म्यू ऑफ बी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो समेशन से लेकर ये एब्सोल्यूट वैल्यू के एंड तक ये सारी वैल्यू जो है ये लिखी जा सकती है हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 फजी सेट्स, मीन्स डी ऑफ एच ए बी हमने इसको लिख लिया, और वो 2 साथ बाहर मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आप प्रूव कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये 5 स्टेप्स हैं जो आपने इसको प्रूव करने में सॉल्व करने हैं। उम्मीद है आपको ये 5 स्टेप जो है वो समझ आ गए होंगे, और आप इससे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अपने तौर पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें सेकंड प्रॉपर्टी में आपने क्या शो करना है, नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 इंट्यूशनल फजी सेट्स ए बी is equal to 2 times normalized हैमिंग डिस्टेंस between 2 फजी सेट ए बी। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को शो किया है उसी तरह से आप लेट करेंगे, लेट ए म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा म्यू ऑफ ए एक्स एंड सेट बी के लिए म्यू ऑफ बी एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स बी 2 इंट्यूशनल फजी सेट्स। अब यहाँ पर हैमिंग डिस्टेंस के बजाय आपने नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस जो है उसको यूज़ करना है। यस, ये नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 इंट्यूशनल फजी सेट का फार्मूला आप इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 1/n इनटू समेशन ऑफ दिस। जो आपका पहला स्टेप है इसके अंदर आपने 1/n जो है इसका इजाफा करना है, और बाकी सारे का सारा स्टेप उसी तरह रहने देना है। सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, शाबाश, 1/n इनटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n। पहली वाली एब्सोल्यूट वैल्यू जो है मेंबरशिप वैल्यूज़ का डिफरेंस है वो इसी तरह रहेगा, प्लस जो नॉन मेंबरशिप वैल्यूज़ का डिफरेंस है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, उसमें आपने नॉन मेंबरशिप वैल्यूज़ को मेंबरशिप वैल्यू की फॉर्म में चेंज कर देना है। म्यू ऑफ ए एक्स जो है वो 1 माइनस म्यू ऑफ ए एक्स लिख देंगे, और म्यू ऑफ बी एक्स जो है उसको 1 माइनस म्यू ऑफ बी एक्स लिख देंगे। वेरी गुड, यहाँ तक आपने कर लिया है। अब आपने माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 प्लस म्यू ऑफ बी एक्स आ जाएगा, और सिमिलरली जैसे हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टी में किया था वो प्लस और -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास सेकंड वाली जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके अंदर क्या आ जाएगा, माइनस म्यू ऑफ ए एक्स प्लस म्यू ऑफ बी एक्स। वेरी गुड। अब आपने क्या करना है,
यस, अब आपने यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, और वो जो माइनस होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी से पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके पास उससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आ जाएगा, 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b of ax माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ bx प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b of ax माइनस म्यू ऑफ bx। तो अब देखें एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है इनके अंदर दोनों में जो मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होने के बाद समेशन के बाद 2 जो है वो आ जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा इस वाले स्टेप में, 2 × 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ ax माइनस म्यू ऑफ bx। वेरी गुड, यहाँ तक अब आप पहुँच चुके हैं। और अगर आप रिकॉल करें इससे पिछले लेक्चर को, तो वहाँ पर आपने 1/n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ ax माइनस म्यू ऑफ bx क्या था आपके पास, वेरी गुड, ये था नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट्स। तो इसका मतलब हुआ 2, नेक्स्ट वाले स्टेप में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 × नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट्स। उम्मीद है आपने ये खुद सॉल्व कर लिया होगा, और जो लोग इसको सॉल्व नहीं कर सके वो इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में इस सोल्यूशन के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। यस, ये वाली जो स्लाइड है इसमें आप अपना सोल्यूशन जो है उसको रीचेक करें और देखें यहाँ कहीं आपने मिस्टेक की है उसको करेक्ट कर लें। स्टेप वाइज आप इसको अपने सोल्यूशन के साथ और जो गिवन सोल्यूशन है स्लाइड के अंदर उसके साथ कंपेयर करें। वेरी गुड। अगर आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो ओके है तो नेक्स्ट स्टेप देखें, और जो स्टूडेंट जो है इसको सॉल्व नहीं कर पाए अभी तक वो इस सोल्यूशन को देखें और फिर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। वेरी गुड। तो उम्मीद है आपने ये सोल्यूशन जो है वो रीचेक कर लिया होगा और ये आपके पास सेकंड जो प्रॉपर्टी थी उसको आपने प्रूव कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी, और अगर आपको कोई मसला हो तो वो आप नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो दोबारा इसको रीचेक कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो आज हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।